बच्चों नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सरसाइज 1.1 में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों यहाँ पे हमें क्या ध्यान करना है कि जो रैशनल नंबर होते हैं और उन रैशनल नंबर्स में जो डेसिमल्स होते हैं बच्चों, वो एक तो आपके पास क्या ध्यान करना है, टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग, और एक दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये शांत और अशांत होते हैं। इसके लिए हम क्या ध्यान करते हैं बच्चों, जिनके बटे में, जिनकी पावर यानी कि बटे में 2n और 5n, मतलब 2 और 5 के फैक्टर में हो, वो सब शांत होते हैं। अदरवाइज़ उन्हें हम क्या मानते हैं, अशांत। अदरवाइज़ क्या मानते हैं उन्हें बच्चों, हम अशांत। अब यहाँ पे हम सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है 13/3125। अब यहाँ देखेंगे 13/3125, हमने ये बताना है ये शांत है या अशांत है। बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, 3125 के हमने यहाँ पे फैक्टर बनाने हैं। 5 से डिवाइड किया, 625 आ गया। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजो 25। फिर 5 से डिवाइड करा बच्चों, 25 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करा और फिर 5 आ गया। तो इस प्रकार हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 13 अपॉन जो 3125 है उसके फैक्टर क्या आ गए, 5⁵5। अब ये 5⁵5 है तो इसका मतलब ये कैसा भिन्न हो गया बच्चों, ये हमारा शांत, यानी कि इसको हम टर्मिनेटिंग बोल देंगे। कैसा बोल देंगे इसको हम, टर्मिनेटिंग। ध्यान रहेगा ये क्या हो गया हमारे पास, टर्मिनेटिंग। आपको फिर दोबारा बता देते हैं, जिनके फैक्टर्स हमारे पास 2 में या 5 में होंगे वो सब टर्मिनेटिंग होंगे, अदरवाइज सब नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। अब 17/8 में बच्चों आपको पता है 17/8 का क्या है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, शांत। क्या हो गया ये, शांत। और शांत को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनेटिंग। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास, इससे फालतू हमने कुछ नहीं बताना है। दोबारा बता देता हूँ, जिनकी पावर्स जो हैं अपॉन में 2 में या 3 में हो, 2 में या 5 में हो, वो सब क्या होते हैं, शांत। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन है 64/455। हमने क्या करना, 455 के उसी प्रकार यहाँ फैक्टर बना लेंगे। देखिए 5 से भाग करा, 5 नम 45, 5 एकम 5 और 13 सत्ते 91 होते हैं। तो बच्चों यहाँ ऊपर 64 है और नीचे 5, 7 और 13 है। अब हमने यहाँ क्या ध्यान करना है, जब बच्चों हमारे पास 7, 13 या जितना ज़्यादा आ जाएं तो ऊपर वाले के भी फैक्टर बनाने ज़रूरी होते हैं। तो हमारे पास 64 के फैक्टर हमने बनाने पड़ेंगे यहाँ पर बच्चों। तो 2 से भाग करेंगे 32 आएगा, और फिर 2 से भाग करा 16 आया, फिर 2 से भाग करा 8 आया, फिर 2 से भाग करा 4 और फिर 2 से भाग करा 4। इस प्रकार हमारे पास क्या आ गया, 2⁶, और नीचे क्या है 5 × 7 × 13। बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने फैक्टर क्यों बनाए हैं, सपोज़ ऊपर वाले में कहीं अगर 7 का या 13 का फैक्टर मिल जाए तो हमें उसे काटना पड़ेगा, तब ये शांत रहेगा। परंतु ये कैसा है यहाँ पे, अशांत। कैसा है यहाँ पे, ये अशांत है। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ये ध्यान रखेंगे, भूलना नहीं है आपने। ये आपको क्या ध्यान रखना है, दोबारा बता देता हूँ, जिनके अपॉन में 7 या 3 हो, ऐसे जो हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चौथा क्वेश्चन बच्चों, 15/1600। बच्चों मैं आपको इसका बिल्कुल इजी फॉर्म बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है कि 15 को जो ऊपर वाला है उसको अलग और नीचे वाले के अलग अलग फैक्टर हमने बनाए। ऊपर वाले में 3 × 5 भी किया हमने, और नीचे वाले में क्या ध्यान करना, 2⁴, क्योंकि 16 के 2⁴ होंगे और ये 10⁻²। तो हमें नीचे क्या नज़र आ रहा है कि 2 और 5 के फैक्टर ही हैं, ऊपर वाले को ना तो काटने की ज़रूरत पड़ेगी ना कुछ। तो ये हमारे पास कैसा भिन्न आ गया,
शांत। कैसा आ गया ये आ गया हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा आ गया बच्चों, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया। अगले में देखिए यहाँ पे बोला है इन्होंने 29/343। अब 343 के फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर जब बनाएंगे 7 पे जाया, ये 49 आएगा और फिर 7, फिर 7, ये आ जाएगा 29/7⁻3। तो ये किस प्रकार का भिन्न हो गया, अशांत भिन्न हो गया। इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे हम। कैसा डेसिमल है ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ये कौन सा डेसिमल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब 6 सम में देखेंगे में हमारे पास बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 23/2⁻3 और 5⁻2। सॉरी यहाँ 3 नहीं है, ये 2 है बच्चों। यहाँ पे हमें देखने पर ही क्या पता लग रहा कि हर में जो है 2 और 5 के फैक्टर हैं, तो इसलिए कैसा डेसिमल है ये, बोलिए, आपको सबको ध्यान में आ जाना चाहिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। कैसा डेसिमल है ये, टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत डेसिमल है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे 129 बटे में 2⁻2, 5⁻7 और 7�5 दिया हुआ है। बच्चों हमने क्या ध्यान करना, सबसे पहले हम 129 के फैक्टर बनाएंगे। हम यहाँ 129 के फैक्टर क्यों बनाते हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। कई बार क्या होता है, ऊपर वाले फैक्टर से नीचे वाला कट जाता है, इसलिए हम इसके फैक्टर बनाते हैं। अब हमें यहाँ क्या नज़र आ रहा, नीचे 7�5 है। अगर 7�5 है तो ये अशांत भिन्न हो गया। इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे हम। कौन सा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। 8th क्वेश्चन देखेंगे, ये लिखा हुआ है 6/15। बच्चों जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम यहाँ पे 15 के फैक्टर बनाए 3 × 5 तो हम देख के क्या कह देंगे, ये अशांत है, परंतु ये गलत हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर वाले के फैक्टर बनाने ज़रूरी हैं। ऊपर वाले के फैक्टर बनाने ज़रूरी हैं। जब ऊपर वाले के फैक्टर बनाएंगे ये कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2/5, और 2/5 आ जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, शांत और टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा। कैसा आ जाएगा ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ ध्यान रखना है, मैंने पहले बताया था जब नीचे 3 या 7 हो तो ऊपर वाले के फैक्टर बना के चेक जरूर करने हैं आपने। अगला है 35/50। अब 35/50 के हम अगर 50 के फैक्टर बनाए तो क्या बनेंगे, 5 × 10। 10 तो पहले ही डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे 5 के फैक्टर हैं तो ये फिर दोबारा क्या आ गया हमारे पास, शांत डेसिमल आ गया। कैसा आ गया, शांत डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया हमारे पास बच्चों। और 10th क्वेश्चन है, इसका 10th पार्ट, वो है 77/210। अब यहाँ पे आपने फिर क्या ध्यान करना, अगर हम ऊपर वाले के फैक्टर ना बनाएं और नीचे वाले को देख के ये कह दें कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो हमारा गलत होने की संभावना रहेगी। हम ऊपर वाले के फैक्टर ज़रूर बनाएंगे, और ऊपर वाले के फैक्टर अगर नीचे किसी से वो कटते हैं तो उसको हम काट के फिर ही आगे उसका हम आंसर बताएंगे। तो बच्चों इस प्रकार हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे 3 × 10 बचा, यहाँ पे 3 बचा हुआ है, तो ये कैसे होंगे हमारे पास, कैसा डेसिमल होगा, आपको ध्यान आना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि ये अशांत भिन्न है। कैसा भिन्न है, ये अशांत भिन्न है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या ध्यान किया बच्चों कि डेसिमल शांत या अशांत क्या होते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों हमने क्या करना है कि जो दशमलव प्रसार दिए हुए हैं, जैसे इन्होंने बोला है 13/3125, बच्चों इनको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाना, क्योंकि ये कैसा भिन्न था, ये शांत था, इसको हमने क्या करना, डेसिमल में कन्वर्ट करना। वहाँ हमने क्या बताया था, ये 5⁵. इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का हिसाब क्या होता है, 5 अगर यहाँ पे है तो हमने 2 के फैक्टर से ऊपर मल्टीप्लाई करना और उतने ही पावर में 2 से नीचे डिवाइड करना है। देखो बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना पड़ता है। अब 2⁵ का मीनिंग क्या होता है, देखो 2 मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा 32। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 10⁵ नीचे क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास 10⁵.
अब हमने क्या करना बच्चों, 10⁵ जैसे आ गया, इसको हमने 1 के साथ यहाँ लिखते हैं हम इसको 1 2 3 4 और ये 5, इसको गुणा करा, 13 दूनी 26 का 6, हासिल लगा 2, 13 3 39 और 2 41। बच्चों डेसिमल बनाना सीखना। देखो 6 के लिए ये 0 है, ये 1 के लिए है, ये 4 के लिए 0 होगी और 2 0 में हमारे पास ऊपर कम है और 1 के लिए यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.00416। ये हमारा इसका दशमलव प्रसार बन गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है बच्चों 17/8। 17/8 को डेसिमल में बदलना है, बिना भाग करे, ये आ जाएगा 2⁵3। तो हमने कितने से मल्टीप्लाई करना, यहाँ ध्यान क्या किया था, अगर 5⁵5 था तो हमने 2⁵5 से मल्टीप्लाई किया था। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5⁵3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5⁵3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5⁵3 कितना हो जाएगा, 125 और नीचे क्या आ जाएगा 10⁵3। 10⁵3 का फिर क्या मीनिंग हो गया, 1000। 17×85 का 5, हंसी लगा 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42 का 2, हंसी लगा 4, 17 एकम 17 और 4 21। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2.125। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का डेसिमल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन हमने आपको वहाँ क्या बताया था, वो 64 उसको हम करके नहीं दिखाएंगे, मैं आपको हल्का सा वैसे हिंट दे देता हूँ क्योंकि वो आसान थे ना। 64 आपको ध्यान रहना चाहिए 455 था और 455 के हमने फैक्टर क्या बनाए थे वहाँ 5 × 7 × 13। तो ये आसान था, इसको हमने कैलकुलेट करना ही नहीं है, जो आसान था उसको हमने कैलकुलेट नहीं करना होता। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथे क्वेश्चन में वहाँ पे क्या था बच्चों, 15/1600 था और 15 में हमने क्या बताया था आपको, 15/1600 शांत था। तो हमने क्या करा, 16 × 100 थोड़ा अलग कर लिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले 15 को डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे और नीचे से हमने 100 ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 0.15/16 क्या होता है 2⁴। तो हमने क्या करना है, इसको 5⁴ से ऊपर मल्टीप्लाई करा, 5⁴ से नीचे मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई करते हुए आपने क्या ध्यान रखना, 5⁴ कितना होता है, 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास 625 आएगा और नीचे 10⁴ आएगा। बच्चों इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 15×5 75 का 5, हंसी लगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37 का 7, हंसी लगा 3, 15 छिक्के 90 और 3 93। बच्चों 2 अंकों के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल आ जाएगा। डेसिमल का आपने ध्यान रखना है। और नीचे क्या आ जाएगा 10000, 10 के साथ 4 जीरो हैं क्योंकि 10⁴ है। बच्चों डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल के बाद गिनना है 1 2 3 4। अब यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो यहाँ पे 2 जीरो में हमने लेनी है और 1 के लिए डेसिमल आ जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0.0099375। ये इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा। हमने इसको आपको एक अलग तरीके से कराया है, बुक्स वगैरह में आपको ऐसे नहीं मिलेगा। मैं आपको इसका एक और मेथड बताता हूँ बच्चों, आप उस पर भी ध्यान कीजिए। एक सेकंड मेथड में क्या है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 1600 है तो हम जैसे 1600 के जैसे जर्नल फैक्टर बनाते हैं तो कैसे सिखाएंगे कि 1600 के डायरेक्ट फैक्टर बना लिए। वो थोड़े से लंबे ज़रूर बनेंगे पर आपको मैं ये इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आपके टीचर ने जिस वे में समझाया हो आपने उसी वे में समझना है, आपको आसान रहेगा। 2 के फैक्टर बनाने हैं हमने, देखो जहाँ तक भाग हो रहा है ये और ये 5 5 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2⁶6 और 5⁵2। तो हमारे पास उसी तरह 15 हमने क्या करना 2⁵2 और 5⁵2 अलग कर लिया और 2⁴ अलग कर लिया। अब 2⁴ को 5⁴ से ऊपर मल्टीप्लाई करना, 5⁵5 से 4 से नीचे मल्टीप्लाई करना। क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है। और अब यहाँ क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 10 की पावर 2 तो ये आ गया और 10 की पावर 4 ये आ गया। बिल्कुल क्वेश्चन वही है, मल्टीप्लिकेशन में आंसर भी वही आएगा। 15×5 75 का 5 इसी लगा 7, 15 दूनी 30, 7 37 और 93। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10⁶ बन गया और 10⁶ का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास 6 जीरोज़।
तो 4 अंक हमारे पास ऊपर ऑलरेडी हैं और हम 2 अंक लगा के इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। आपने क्या ध्यान किया था, पीछे वाले में भी यही आंसर आया था, इसमें भी हमारे पास आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट वाले में क्या था बच्चों, 5th वाला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि वो आसान था। वो था हमारे पास 29/343, आसान था, ये नहीं करेंगे। छठे क्वेश्चन में क्या ध्यान करेंगे, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। बच्चों हम इसमें उसी तरह से पिछले क्वेश्चन की तरह 2 की पावर 2 अलग कर लिया और 5 की पावर 2 अलग कर लिया, और हमारे पास यहाँ अलग में क्या रह गया, 2 रह गया है, और 2 है इसलिए हम क्या करेंगे, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करा, 5 से नीचे मल्टीप्लाई करा। ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 115, नीचे 10 की पावर 2 1 आ गया, और 5 दूनी 10 1 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 115 और 10 की पावर 3, 115/1000। 115/1000 का मतलब क्या होगा, 0.115। ये हमारा डेसिमल में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास 6th क्वेश्चन था बच्चों। 7th क्वेश्चन हमने फिर नहीं करना है क्योंकि वो 7th क्वेश्चन क्या है, आसान है, वो आपको ध्यान करना है। केवल आपको हिंट दे रहा हूँ ताकि आपको ये लगे 5⁻7 और 7⁻5, यहाँ 7 है इसलिए आसान है, इसको हमने नहीं करना है, ठीक है। 8th क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान करेंगे बच्चों, 6/15। 6/15 में हमने वही फैक्टर बनाने सिखाए थे आपको, 3 × 5, 3 से 3 कट गया, 2/5 है, तो हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करा, 2 से नीचे 4/10, 0.4 हमारे पास यहाँ पे इसका डेसिमल प्रसार आ जाएगा। । 35/50 में हमने फिर वही क्या ध्यान करना बेटे, 5 × 7 = 35 और नीचे 5 × 10, 5 से 5 कट गया और 10/7, 0.7 हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा, ठीक है। और 10th क्वेश्चन में क्या है, 77/210। ये क्या है बच्चों, ये दशमलव प्रसार हमारा जो है आसान है, इसलिए हमने इसको नहीं करना है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास ये 10 क्वेश्चन हो गए, इसके सेकंड पार्ट भी हो गया है बच्चों। 3rd क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है, बताइए ये रैशनल नंबर हैं या इरेशनल नंबर। हमने आपको क्या ध्यान कराया था, जिनके दशमलव शांत हों वो सब रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं वो, रैशनल नंबर्स होते हैं, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं वो, परिमेय संख्याएं। और अब ये देखिए ये क्या है, ये आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे 120 है रिपीटिंग में, यहाँ 1200 है, यहाँ 12,000 है, यहाँ बढ़ता जा रहा है। ना तो ये रिपीटिंग है और ना ही ये टर्मिनेटिंग है। तो ऐसे डेसिमल जो हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये परिमेय संख्या नहीं है। ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि ऐसे डेसिमल ना तो ये रिपीट हो रहे हैं और ना ही ये रुक रहे हैं। हिंदी में इनको बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऐसे डेसिमल अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और 3rd वन है बच्चों हमारे पास 43.123456789, जिनके ऊपर बार लगी होती है। इसका मतलब क्या है, ये रिपीटेड है। इसका मतलब क्या है, ये रिपीटेड है, और रिपीटेड होने के कारण इन डेसिमल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, परिमेय। क्या बोलते हैं इनको हम, परिमेय। ये रैशनल नंबर्स हैं, तो आपने यहाँ ध्यान करना है। इस प्रकार बच्चों हमारी एक्सरसाइज 1.4 जो है यहाँ कंप्लीट हो गई है। अगर आपने बच्चों अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने मम्मी के फ़ोन से, पापा के फ़ोन से, सबसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। गुड लक, हैव ए नाइस डे।